अगली खबर का रुख करेंगे। आज जब देशवासी बहन बेटियों के माथे के सिंदूर के सम्मान के लिए पाकिस्तान का नामो निशान तक मिटाने के लिए तैयार है, तब इसी देश में ऐसे बदजुबान भी बैठे हैं जो बहन बेटियों पर कीचड़ उछाल रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान को उसके किए की सजा दी। इसकी सूचना सबसे पहले देशवासियों की जिस बेटी ने दी उसका नाम है कर्नल सोफिया कुरैशी। भारत का अभिमान और स्वाभिमान। जब पूरा देश इस बात पर उनकी जय जयकार कर रहा था, तब मध्य प्रदेश का एक निर्लज्ज मंत्री अपनी घटिया सोच का सरेआम प्रदर्शन करते हुए कर्नल सोफिया कुरैशी पर भद्दी टिप्पणी कर रहा था। इस मंत्री का नाम है विजय शाह, जो बीजेपी की सरकार में जनजातीय कार्य विभाग संभालते हैं, लेकिन ये जुबान नहीं संभाल पाते। पहले आप उनका ये बयान सुनिए। और जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। उन्होंने कपड़े उतार उतार के हमारे हिंदुओं को मारा, और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर गए। उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें देश का सम्मान, मान सम्मान और हमारी बहनों का सुहाग का बदला तुम्हारी जाति की समाज की बहनों को पाकिस्तान भेजकर चाहे कोई ले सकता है। और उन्होंने कहा था घर में घुस के मालूम, घर में घुस। जब पूरे भारत में देशभक्ति का ज्वार उमड़ रहा है, लोग आतंकवादियों पर आक्रोशित हैं, अपने सैनिकों के साथ हर तरह से खड़े हैं, तब एक माननीय अपने सैनिक के लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, उसे आतंकवादियों की बहन बताते हैं। सोचिए ऐसे व्यक्ति, ऐसे मंत्री के साथ क्या होना चाहिए। अगर आप सोच रहे होंगे कि राष्ट्रवादी पार्टी ने उन्हें बर्खास्त कर दिया होगा, मंत्री पद छीन लिया होगा, तो आप गलत हैं। विजय शाह के पद और कद पर कोई आंच नहीं आई है। सिर्फ एक एफआईआर जरूर दर्ज हुई है, वो भी तब जब मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर 4 घंटे में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि हमारे देश में सेना आखिरी ऐसी संस्था है जो त्याग, बलिदान, साहस, एकता, अखंडता का प्रतीक है। कर्नल सोफिया कुरैशी ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी का बड़ा चेहरा है। उनके खिलाफ मंत्री विजय शाह ने गटर की भाषा का इस्तेमाल किया। हाईकोर्ट की सख्त चेतावनी के बाद एफआईआर तो दर्ज हुई, लेकिन वो ऐसी थी जैसे उसका एक एक शब्द मजबूरी में लिखा गया, ताकि माननीय मंत्री के सम्मान पर कोई चोट ना पहुंचे। इस एफआईआर को पढ़कर हाईकोर्ट फिर से नाराज हुआ, कहा कि इसमें अभियुक्त की करतूतों का जिक्र तक नहीं है। ये एफआईआर मेरे हाथ में, ये देखिए एफआईआर की कॉपी आप देखेंगे, जो पहला पन्ना है उसके बाद से अंदर वाले पन्ने में ये लिखा है कि हाईकोर्ट के कहने पर एक वायरल वीडियो के आधार पर हमने ये एफआईआर दर्ज की है। क्या कहा, क्या कुछ है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी, और इसीलिए उसके बाद ये सवाल उठा कि क्या ये तरीका होता है। मतलब अब एक ऐसे व्यक्ति के मान सम्मान की चिंता हो रही है जिसने इस तरह से बेटी के खिलाफ बोला है। ये इस तरह से ड्राफ्ट की गई है जिससे चुनौती दी जाए कि ये आसानी से रद्द भी हो सकती है। एफआईआर का हम आपको बता देते हैं, जब विजय शाह को अपने शब्दों पर शर्मिंदा होना चाहिए, एफआईआर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में हस्तक्षेप से इनकार कर दिया, कहा कि हाई कोर्ट जाएं, माफी भी मांगे। विजय शाह की सिर्फ इन शब्दों से ही आप आहत हैं तो जरा ठहरे। बहन बेटियों के अपमान का उनका एक इतिहास रहा है। उन्होंने बार बार अपनी भाषा में से महिलाओं का अपमान किया है। विजय शाह के कई बयान ऐसे हैं जिन्हें सुनकर शर्म भी चुल्लू भर पानी मांगे। इनका शब्दकोश सस्ते शब्दों से भरा पड़ा है। कभी किसी एक मुख्यमंत्री की पत्नी पर टिप्पणी करते हैं, तो कभी बहन बेटियों पर, और अब महिला सैनिक पर। छोटी बच्चियों से लेकर मुख्यमंत्री की पत्नी तक वो सस्ती भाषा का इस्तेमाल कर चुके हैं। साल 2013 में जब शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तब एक कार्यक्रम में विजय शाह ने उनकी पत्नी साधना सिंह पर विवादित टिप्पणी की थी। इन द्विअर्थी टिप्पणियों से शिवराज सिंह चौहान नाराज हुए। विजय शाह को इस्तीफा देना पड़ा। एक कार्यक्रम में विजय शाह बालिकाओं को टी शर्ट बांट रहे थे, तब उन्होंने बच्चियों के कपड़ों को लेकर भद्दी टिप्पणी की।
साल 2020 में विजय शाह पर मध्य प्रदेश के एक टाइगर रिजर्व में विद्या बालन की शूटिंग रुकवाने की बात है। आरोप है कि विद्या बालन ने मंत्री के साथ डिनर के ऑफर को ठुकरा दिया था, इसलिए शूटिंग रुकवाई। विजय शाह राहुल गांधी को लेकर भी बिलो द बेल्ट टिप्पणी कर चुके हैं। इसके अलावा साल 2018 में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा था कि आज गुरु के सम्मान में ताली नहीं बजाओगे तो अगले जन्म में घर घर जाकर ताली बजानी पड़ेगी। इस बयान पर किन्नर समुदाय काफी नाराज हुआ था। सवाल एक ही है, मुख्यमंत्री की पत्नी के खिलाफ बोलने पर अगर इस्तीफा हो सकता है तो फिर देश की फौजी बेटी के खिलाफ बोलने पर इस्तीफा क्यों नहीं हो रहा?